मीरा भाईंदर शहर की बीएसयूपी योजना कछुए की चाल चलते चलते 16 साल पूरा कर चुकी है, लेकिन अब तक सरकारी बाबू ने कछुए की चाल जैसी इस योजना को इतना लंबा खींच दिया कि ये योजना पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही। बीएसयूपी योजना के लाभार्थियों का मानना है कि अब ये योजना पूरे मीरा भाईंदर शहर पर काले दाग के समान बन चुकी है, क्योंकि इस योजना में शुरू से लेकर अब तक तमाम फर्जीवाड़े हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ठन ठन गोपाल है। पहले भी कई बार घोटाले हो चुके हैं, अभी आपने कहा कि अब नहीं होगा, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो लाभार्थियों की यादी है वो डिक्लेयर करने को बोली है। पहले लाभार्थी की यादी एक 4 दीवारों के बीच में रहती थी और वो जो एक एक को बुला बुला के चाबियां प्रदान की जाती थी। नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज हूँ मीरा भाईंदर शहर के बीएसयूपी योजना के तहत यहाँ पर जिस प्रकार से प्रताप सरनाइक जो परिवहन मंत्री हैं यहाँ पर आज दौरा करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम आदिवासी परिवार हैं जिनका कि यहाँ पर झोपड़पट्टी थी और तकरीबन 16 साल हो गए, उनको अब तक घर नहीं मिला। आज वो 16 साल से वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने घर के लिए। सर, ये बताएं कि श्रमजीवी संगठनों के माध्यम से आप यहाँ पर आज जिस तरह से सभी को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? ऐसा है कि हम लोगों ने एक कमिश्नर साहब को एक पत्र दिया था 4 दिन पहला कि 2 तारीख को जिस तरीके से राम जी वनवास से वापस आए और विजय की जो पर्व थी वो पर्व शुरू किया, तो हम लोगों का भी अभी जो ये था वनवास था वो वनवास अभी हमको खत्म कर दो। अभी हम 2 तारीख को यहाँ आकर हमारे हाथ से पोजीशन ले लेंगे और हमारे लोगों को न्याय लेकर रहेंगे। अक्सर सवाल उठते हैं, उठना लाजिम भी है कि तकरीबन 16 साल हो गए, सभी के घर टूटे हुए। 16 साल लंबी ये पूरी योजना चल रही है। आदिवासी समाज जिनके बड़े बड़े नेता भी हैं यहाँ पर भी, मीरा भाईंदर में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन उनकी जो लड़ाई है उनको भी इतना समय लग गया 16 साल। इसलिए कि ये थोड़ा सा बोलने में मैं आप खेद व्यक्त करता हूँ कि हमारे लोगों को गरीबों की कोई चिंता ही नहीं है। शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, सब हमको मान्य है, हम कहीं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आज 16 साल से गरीबों के घर तोड़े गए और उनको रूम, अब ये बिल्डिंग बन के रेडी है, लेकिन उनको देने के लिए कुछ एक दूसरे आमदार है, उनका इंटरेस्ट है कि वो आएंगे, उसका बहुत गाजा वाजा गए श्रेय लेने की पूरी कोशिश चालू है। और ये बेचारे, तो हमने आज एक पत्र दिया है 4 दिन पहला कि हम 2 तारीख को हम ये सोचेंगे हम वनवास से वापस आ गए और हम आके हमारे हाथ से यहाँ रूम लेंगे और पोजीशन लेंगे। माता जी, अब थोड़ा उम्मीद लग रही है क्योंकि परिवहन मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं सरनाइक साहब, शायद अब घर मिलेगा। मैं 15-16 साल 15 वर्ष झाली बाहेर आहे, कुठं आपले मी घोडबंदर आरटो ऑफिसला असं गटाराचं पाणी येतंय, उंदर बिंद्र सगळी फिरतात आणि तिथं पोरं गेली 15-16 वर्ष झाली हाल वनवास करून आमच्या घराला एवढा पाऊस पडते, तो पाऊस पण घरानं येतंय, एवढी तकलीफ आहे, घराचं पत्र उडवलं, घराला पाणी घुसतंय, एवढं डोपा सर्व पाणी घुसतंय, तेव्हा नगरसेवक नाही आम्हाला बघायला का आपले नगर याचं भाईंदर महामालिकाचं माणसं बघायला नहीं आली आम्हाला, आजपर्यंत कोणीच येत नाही बघायसाठी। माता जी ने जिस प्रकार से बताया कि मैंने खुद उस खबर को कई बार दिखाया कि गटर जो बहता है उसके नीचे से इनका पानी का पाइप होता था और उस पाइप में से लोग पानी भरते थे। बहुत दुखद जीवन अभी भी वहां पर चल रहा है। आपलं स्वतःचं घर तोडलं आणि त्यांनी सांगितलेलं का 2 वर्षामध्ये तुम्हाला घर मिळवून देणार, पण 2 वर्षाचे आता हे 16 वर्ष झाले, आता चावी भेटायचं टाइम आलाय आणि असे म्हणजे तारखा देतात का? जी हाँ, इनको जब इनका घर तोड़ा गया था उस समय 2 साल या 3 साल की बात कहें कि ये कहा गया था कि 3 साल बाद आपको बिल्डिंग में घर मिलेगा। उसी अब यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उनका कहना है कि कमिश्नर को लेके आके आज ये चीज का मैं सोल्यूशन करता हूँ और तुमको रूम कभी दिया जाएगा, इस बारे में मैं पूरी भूमिका लेता हूँ। अगर ये भूमिका नहीं हुई तो 2 तारीख को हम विजयदशमी के दिन यहाँ आके पूजा करेंगे और अपना घर ले लेंगे। तो ये थे आदिवासी समाज के नेता और तमाम आदिवासी समाज जो लगातार पिछले 16 सालों से अपने घर के उम्मीद में है। और हम उम्मीद, अब प्रताप सरनाइक जो परिवहन मंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द इनके भी घर गए और जो बाकी लोग हैं, बहुत सारे तबका आज भी परेशान है, उनको भी उनका घर मिले। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।